प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन हमारे रिश्ते नहीं आते। नाजरीन, अक्सर शादी के मामले में लड़का हो या लड़की, दोनों को ही इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रिश्ते ना आने की वजह से लोग उन्हें बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता है और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो दुश्मन लोग बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह दिन ब दिन उनकी परेशानी में इजाफा होता जाता है और साथ साथ उम्र भी बढ़ रही होती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। नाजरीन, आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपको इससे पहले नमाज की पाबंदी करनी होगी, क्योंकि नमाज ही एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हमारी परेशानी दूर हो सकती है, जिसके ज़रिए हम अपने अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांग सकते हैं। और हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा। अब मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा जैसे मैं आपको बताऊँगा, लिख के बताऊँगा, ऐसे ही आपने करना है। नंबर एक पे आपको फजर की नमाज के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। आपको फजर की नमाज पढ़नी है, सुबह की नमाज, और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो दरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 511 बार या फत्ताहू पढ़े। और जब दरूद शरीफ 3 बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको 511 बार या फत्ताहू बैठ के पढ़ना है। उसके बाद दोबारा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। और जब 511 बार आप या फत्ताहू पढ़ लोगे, उसके बाद आपको 3 बार दोबारा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। नंबर दो पे आपको सजदे में जाकर 11 बार या फत्ताहू पढ़ें। 2 नंबर पे आपको जाना है सजदे में, और सजदे में या फत्ताहू 11 बार पढ़ना है और सजदे में दुआ करें, और सजदे में ही आपको दुआ करनी है। नंबर 3, ईशा की नमाज के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। यानी कि ये अमल आपने दोबारा ईशा की नमाज के बाद फिर से करना है। ईशा की नमाज के बाद सबसे पहले आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 313 बार या फत्ताहू पढ़ें। उसके बाद आपको 313 बार या फत्ताहू पढ़ना है। सुबह की नमाज के बाद 511 बार पढ़ना है और ईशा की नमाज के बाद 313 बार या फत्ताहू पढ़ना है और दोबारा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। पहले भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना, उसके बाद आपने 313 बार या फत्ताहू पढ़ना है, उसके बाद दोबारा 3 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, आखिर में सजदे में जाकर दुआ मांगे और उसके बाद आपने फिर जैसे सुबह आपने सजदे में दुआ मांगी, इसी तरह से ईशा की नमाज के बाद भी ये अमल करने के बाद आपने सजदे में जाके दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ये अमल आजमाया हुआ है और इस अमल से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी और यानी कि हज़ारों लोगों का मसाइल हल होंगे। तो आखिर में मेरी आप सब बहन भाइयों से ये गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपको इसका जब आगे ये इसका जिसको फ़ायदा होगा, आपके शेयर करने की वजह से लोग पढ़ते रहेंगे इसको और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये सदका जारिया है, यानी कि जारिया सवाब है, इसको ज़रूरी आप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।